अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जिस्म के अंदर खाना कैसे पचता है थोड़ा सा ये समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखना क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर इंसान तो हमेशा थोड़ा सा गौर फ़िक्र कर ले तो अशश को पुकार उठता है, उसकी रहमत के करीब हो जाता है। बार बार वैसे थोड़ी ना अल्लाह तबारक व तआला हमको इस मखलूक के अंदर गुमान करने की, तफक्कुर करने का हुक्म दे रहा है। और मैं आपको आगे चल करके जब आपको एस्ट्रोनॉमी के कुछ चैप्टर समझाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। कमाल है, ये कायनाती कमाल है। थोड़ी सी बात में आज ना आपको खाना किस तरह से पचता है हमारे पेट के अंदर वो समझाने वाला हूँ। वैसे ही बहुत लंबा टॉपिक है, मैंने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो अगर मैं इसके बारे में डिटेल से एक एक चीज़ बताऊँगा तो मुझे लगता है घंटे 2 घंटे लग जाएंगे इसको समझाने में, लेकिन वो मुझे करना नहीं, बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताऊँगा। देखो खाना किस तरीके से हज़म होता है। पहले नंबर पर हम खाना खाएँगे, बल्कि खाना खाने से भी पहले हमारे सामने खाना आ जाएगा। खाना जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हमारे मुंह में अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम रखा है, सलाइवा छोड़ने लगती हैं कुछ ग्रंथियाँ। मतलब वो जो मुंह में पानी आता है ना आपके, वो पानी जो आना शुरू होता है, समझ लो वहीं से शुरू हो जाता है आपका खाना पचना। आपने मुंह में खाना ना लिया और उसके बाद में वो पानी निकलेगा। अब तो दांत भी काम कर रहे हैं पचाने में, जीभ भी काम दिखा रही है और सलाइवा भी लिपट गया उसको, तो अच्छी तरीके से उसको तोड़ रहे हैं। मतलब दांत भी तोड़ रहे हैं, दाढ़ तोड़ रहे हैं, जीभ अपना काम कर रही है, टेस्ट भी ले रही है जीभ, और फिर उसके बाद में सलाइवा भी लिपट गया उसके ऊपर को। क्योंकि अगर ऐसी हालत में ये खुरदुरा खाना जो है ये यहाँ पर आपके पाइप के अंदर, मुख गुहा के अंदर जब आकर के लग जाए ना तो छिदेगा नहीं, छिदेगा आपको खाना। ये मुख गुहा है तो आपको छिदने का एहसास हो सकता है, तो वो तो नहीं करने देना ना आपके पाइप के अंदर जाए, तो आराम से जाए मस्ती के साथ में। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने पहले ही पानी निकाल दिया मुँह से और वो कम हो जाता है। भाई जिनको पानी निकलना कम हो जाता है ना उम्र के साथ में, उनको बड़ी दिक्कत होती है, खाने में बहुत दिक्कत होती है। तो खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला सेहत रखे सबकी। तो ये यहाँ से निकलता है, सबसे पहले मुख गुहा के रिश्ते से यहाँ जाता है। ये होता है मैदा, उर्दू में हम किसको बोलते हैं, मैदा, पेट, आमाशय, यही होता है असल में हमारा मैदा, ठीक है। तो इसके असल में 3 पार्ट होते हैं, ख़ास तौर पर आपको ये ध्यान में रखना। देखो ये तो रूजी है, इसको क्या बोलते हैं रूजी, इस तरह से कांटे कुछ उबले हुए से दिखाई देते हैं, इस तरह से कुछ, इसको रूजी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आता है शुरू में, यहाँ खाना आएगा। इसका काम ये होता है कि आपके खाने को 3-4 घंटे तक आराम से रोके रखेगा इस पेट के अंदर। ये इस तरह से उभरे हुए कांटे होते हैं, तो ये आपके खाने में, आपके खाने को रोके रखेगा ताकि एकदम से भूख न लग जाए, रोके रखेगा और पचाने का जो काम होना है अभी इसके अंदर वो हो जाए। देखो उसके बाद में क्या होता है, खाना यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर के रुक गया। उसके बाद में खुदा ने ऐसी कुदरत दी है हमारे पेट के अंदर से कि एक एसिड निकलेगा, तेज़ाब, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ये इतना अच्छा खासा तेज़ाब है कि इसके बारे में कहते हैं कि अगर कुछ वक्त अच्छे खासे अरसे तक अगर इसमें लोहे का ब्लेड भी रख दिया जाए तो उसको भी गलाने की क़ुव्वत रखता है ये। तो खाना जिसके अंदर आया है यहाँ पर, उसके अंदर जितने भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया होंगे उनको मार के डाल देगा ये, अच्छी तरह से मारेगा ये, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होगा कि अच्छा अच्छी तरह से मारेगा ये, तो फिर हमारा पेट क्यों ना कट रहा, ठीक है। तो भाई जब इतना तेज़ है कि उसको एक एक वायरस को मार दिया है, तो पेट तो हमारा बहुत ही नाजुक है। हमारे मांस के टुकड़े ही तो है, कोई लोहे थोड़ी पर लिया हमारे पेट के अंदर भी, तो वहाँ पर उसके कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई खुदा तबारक व तआला की कुदरत है कि यहाँ पर उसने एक झिल्ली लगा रखी है, ठीक है। उस झिल्ली को ऐसा बनाया है परवरदिगार आलम ने जो कि इस तेज़ाब के असर को न्यूट्रल कर देता है, कोई असर ही नहीं पड़ता। यहाँ पर झिल्ली है पेट के साथ में, अगर वो झिल्ली निकाल दोगे तो वाकई में पेट कट जाएगा भाई, उसी के साथ में अगर वो निकले तो, ठीक है। तो वो झिल्ली आएगी, क्या काम करेगी, आपके पेट को भी कुछ नहीं बिगड़ने देना है उसने, और आपका जो खाना है उसको अच्छी तरीके से पचाना है, तोड़ना है, अम्लीय बनाना है, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसको रोके भी रखना है, क्योंकि एकदम से भूख नहीं लगने, वो नहीं देनी, इसको अपना काम करने देना। तो अच्छी तरीके से इसको तोड़ता रहेगा, ये तोड़ता रहेगा। उसके बाद में जब ये तोड़ देगा, अपना काम कर लेगा। और कभी कभी देखो मैं आपको बताऊँ, ये जो एसिड होता है ना, एसिड निकलता है ना, एसिड का मतलब तेज़ाब, और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, तेज़ाबियत। तो आपने जब आप यहाँ पर खाना खा लिया और ज़्यादा ही खाना खा लिया आपने, तो ये एसिड जो होगा ज़्यादा ही निकल आएगा, और जब ये ज़्यादा ही निकलेगा तो एसिडिटी हो जाएगी। तो जब ये हाइड्रोक्लोराइड एसिड हमारे पेट के अंदर ज़्यादा निकलता है तो वही एसिडिटी हो जाती है। तो इस वजह से इनो पीते हैं हम, ठीक है। तो बहरहाल देखो आगे, यहाँ से खाना है हमारा, कुछ काम हो रहा है, उसके बाद में ये छोटी आंत ड्यूडेनम से होते हुए ये छोटी आंत में निकलना। ये जो छोटी आंत है ये है छोटी आंत, असल में छोटी, ये लंबाई के हिसाब से छोटी नहीं है भाई, ये लंबाई में ये ठीक ठाक 22-23 फीट की होती है। तो ये बड़ी आंत से बड़ी होती है, बड़ी आंत से बड़ी होती है लंबाई में, यानी इसको निकाल करके अगर इस तरह से बिछा दोगे आप, तो ये जो बड़ी आंत दिख रही है जो आपको 6 फीट की होती है खाली, इससे तो बड़ी होगी ना। 22 बड़ा है कि 6 बड़ा है,
अगर 22 बड़ा है तो ये बड़ी होती है, और अगर 22 छोटा है 6 से तो ये छोटी है। लेकिन आपको पता है क्या बड़ा है? तो इसको बड़ा क्यों? इसको भाई ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका क्या, ये है बड़ी आंत, और ये जो आपको दिख रही है ना इस तरह से होती है, ये होती है छोटी आंत। लेकिन इसको छोटी कहते हैं, इसको बड़ी कहते हैं, क्यों भाई? इसकी चौड़ाई का एतबार करते हुए, खाली सिर्फ चौड़ाई का एतबार है, लंबाई का एतबार करते हुए नहीं होता है। तो इसके बाद में इसको खाना कहाँ जाना है? ये अम्लीय सूरत में होता है। यहाँ पर खाना किस सूरत में होता है? अम्लीय सूरत में होता है। जिन्होंने पढ़ा होगा केमिस्ट्री उनको पता होगा अम्लीय क्या होता है। यहाँ से इसको जाना है, अब ड्यूडेनम में जाएगा ये, तो अम्लीय हालत में जाएगा। तो इसके बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि अम्लीय हालत में अगर ड्यूडेनम के अंदर चला जाए ना, तो यहाँ पर फाड़ के रख देगा उसको, ऐसी हालत में होता है ये। अम्लीय नहीं जा सकता, बल्कि इसको क्षारीय होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? क्षारीय होना पड़ेगा। यानी अभी ये यहाँ से निकलते वक्त में ये जिस हालत में है उसी हालत में ड्यूडेनम से होता हुआ छोटे हाथ में प्रवेश नहीं कर सकता, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, फाड़ फाड़ के रख देगा। तो ऐसी सूरत में इसको अपनी हालत बदल करके अम्लीय से क्षारीय होना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा बंदा वहाँ पे जाएगा पेट में घुसने के लिए जो उस अम्लीय को क्षारीय बना दे? किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। खुदा तबारक व तआला ने तकरीबन 1.5 किलो का लीवर पैदा किया है ना आपके यहाँ पर, ठीक है? ये लीवर होता है ना यहाँ पर आपका, इंसान के जिस्म के अंदर सबसे बड़ा अंग यही माना जाता है वज़न के एतबार से, ठीक है? तो ये जो लीवर होता है ना, ये लीवर, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होते हैं, मतलब पित्ते की थैली होती है, पित्ते की थैली लगी हुई होती है। ये लीवर इससे चिपका हुआ ही होता है वैसे। तो यहाँ पर एक पित्त की थैली होती है, तो जब ये निकल रहा होता है ना, तो ये पित्त अपने दाखिल कर देती है इसके अंदर से। पित्त की थैली मतलब लीवर यहाँ पर काम दिखाता है अपना, और ये इसके अंदर दाखिल कर देती है, जिसके बाद में अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। अब वो इस काबिल हो जाता है कि वो छोटी आंत में चला जाए। छोटी आंत में चला गया भाई, इसके टुकड़े होते रहने हैं। अब उसके बाद में जब छोटी आंत में गया है, तो अब देखो छोटी आंत का करिश्मा अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी, मतलब क्या बताओ, अल्फाज ही नहीं है यार अदा करने के लिए। ये बताओ, आपके सामने अगर दाल रखी है, ये खाना रखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब चीज़ें, क्या ऐसे निकाल लोगे? चलो ये तो हो गया प्रोटीन, ये हो गया वसा, क्या औकात है? नहीं, हम निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन आंत को इतनी पहचान है छोटी आंत को कि आपके खाने के अंदर प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एक एक चीज़ को छान के रख लेगी, और फिर उसके बाद में आपके खून के अंदर वो उसको मिला देती है। आपको पता है वो उसके बारे में। तो यहाँ से ये सब कुछ हो जाता है। तो खाना इसमें आकर के बहुत ही छोटे कड़ों में हो जाता है, बेइंतहा, ये समझ लो एक तरीके से पूरी तरीके से पच जाता है, और उसके जो कूड़ कवाड़ होता है वो सब उस शक्ल में होता है जिस शक्ल में आप देखते हैं उसे आखिर में। और फिर उसके बाद में ये जो होता है उसके अंदर से जो भी फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो छोटी आंत ले लेती है। उसके बाद में ये बड़ी आंत में दाखिल हो जाता है। ये जो बड़ी आंत देख रहे हो ना आप, ये बड़ी आंत में, बड़ी आंत का सिर्फ एक ही काम होता है। बड़ी आंत का काम ये नहीं होता कि वो खाने को पचाए, खाना तो लगभग पच गया। हाँ, जिस वक्त में यहाँ से खाना पचा है उस वक्त में एक काम थोड़ा सा अधूरा रह जाता है, वो ये कि जिस वक्त में खाना पच करके खाना जो जिस हैत को पहुँच गया है उस हैत में पानी मौजूद होता है, खाने में भी पानी मौजूद होता है। तो ये जो बड़ी आंत होती है आपकी, ये उस पानी को सोखती है धीरे धीरे, ठीक है? पानी को सोख लेती है, और पानी सोखने के बाद में ये खाना निकल जाता है, ठीक है? अच्छी तरह से सोख लिया फिर निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये अच्छी तरीके से काम करना थोड़ा छोड़ देती है, बड़ी आंत जो होती है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, तो वो पानी नहीं सोखती है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर के लेटरिन की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो तभी होता है, ठीक है? वो आप खाते हैं तो फिर से काम सही करना शुरू कर देती है, फिर से पानी सोखने लगती है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारे अंदर। और मैंने आपको सही बताऊं, कई चीज़ें छोड़ दी हैं, वो उसको मुझे पता है अच्छी तरीके से, बहुत छोड़ दी हैं। कभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको डिटेल से, और ज़्यादा डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में समझाऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि हमारा जिस्म जो है वो सब दिमाग के इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है। हमको पता नहीं हमारा दिमाग हमारे अंदर से भी कितना कितना सारा काम ले रहा है। तो दिमाग भी तो करिश्मा है, कभी इसके बारे में बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपनी नेमतों का जिक्र करने और उनका शुक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए।